नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सीएम धामी का आज अयोध्या का दौरा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे सीएम धामी। हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे सीएम धामी और कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगे सीएम धामी। कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे और सीएम धामी हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम धामी दर्शन दिल्ली सेवा धाम अयोध्या की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उससे पहले उत्तराखंड जन विकास समिति के पहल 2021 के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी भी जाने का उनका कार्यक्रम है। 2 दिवसीय यह दौरा है और कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आ रहे हैं और सबसे पहले अयोध्या पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। और चारधाम यात्रा में अब बेहद कम वक्त बचा है। दरअसल विजयदशमी के मौके पर चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान कर दिया गया और इसके तहत 20 नवंबर को शाम 6:54 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। चारधाम यात्रा में अब कुछ ही वक्त बचा है। इसके बाद शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। दशहरे के मौके पर इसका ऐलान कर दिया गया। 20 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शाम 6:54 पर बंद होंगे कपाट। वृष लग्न पर कपाट किए जाएंगे बंद। हक हकूकधारियों को पगड़ी पहनाकर दिया निमंत्रण। मान्यता के मुताबिक 16 नवंबर से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक का आयोजन हुआ और इसमें जो तिथि निकली है भगवान की राशि से जो लग्न निकला है उसके अनुसार भगवान के कपाट 20 नवंबर को सायं 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पूजा देवताओं के पास आ जाएगी और 21 तारीख को यहाँ से उद्धव जी की डोली, भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा और यहाँ से रावल जी, ये सब नीचे की ओर उतर जाएंगे। 6 नवंबर को बंद होंगे केदार और यमुनोत्री के कपाट। 5 नवंबर को गंगोत्री के कपाट होंगे बंद। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बंद किए जाएंगे कपाट। 22 नवंबर को बंद होंगे द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट। सुबह 8:30 बजे कपाट बंद होने का मुहूर्त। 30 अक्टूबर को बंद होंगे तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट। दोपहर 1 बजे कपाट बंद होने का मुहूर्त। 18 सितंबर से शुरू हुई चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके हैं। पंचांग गणना के बाद धाम के कपाट बंद करने की तिथि और मुहूर्त घोषित किए गए। धाम में कपाट बंदी के निमित्त होने वाली पंच पूजाएं 16 नवंबर से शुरू होंगी। टीम न्यूज स्टेट। और 5 नवंबर को पीएम मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। वे केदारनाथ के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक कितनी बार केदारनाथ के दौरे पर आए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान केदारनाथ धाम पहुंचे थे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री 2019 में एक बार फिर से दूसरी बार केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भोले शंकर की विशेष पूजा अर्चना की थी। इसी दौरान उन्होंने शंकराचार्य की गुफा में भी कुछ समय बिताकर तपस्या की थी। एक बार फिर से 2021 में 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री दीपावली के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। नितिन सिंह, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। और आपदा के बाद पीएम मोदी ने कैसे केदारनाथ की सूरत बदलकर रख दी है और अब तक केदारनाथ में कितना काम हुआ है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन सिंहवाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम की पूरी कायाकल्प बदल चुकी है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। शंकराचार्य जी की समाधि का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो वहीं छोटे छोटे पुल बनाकर यात्रियों को सुगम यात्रा के दर्शन कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो दूसरे फेज में 8 कार्य होने हैं, जिनका केंद्र के द्वारा 116 करोड़ का बजट भी पास किया जा चुका है। केदारनाथ धाम पहुंचने पर केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का जायजा भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, जिसकी तैयारियां इन दिनों केदारनाथ धाम में चल रही है। नितिन सेमाल, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकवादी विरोधी अभियान में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हो गए हैं। टेरी के विक्रम सिंह नेगी और राइफलमैन योगेंबर सिंह ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद। जवानों की शहादत को नहीं भूलेगा देश। शहीद के गांव में शोक की लहर। विक्रम सिंह की शहादत की खबर मिलते ही मानो परिवार पर पहाड़ टूट गया। हर किसी की आंखें नम हैं, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या हो गया। विक्रम सिंह की बूढ़ी मां अपने बेटे की राह देख रही है। घर में इनके साथ इनके माता पिता हैं और घरवाली है और एक छोटा 1.5 साल का लड़का। कब इनकी शादी हुई थी? शादी इनकी 2017 में हुई थी और अभी पिछले 17 जुलाई को ये 1.5 महीने की छुट्टी काट के गए थे और 22 अक्टूबर को उनको शायद घर आना था। कुछ पूजा वूजा का कार्यक्रम रखा हुआ था, लेकिन उसी बीच में ये खबर आई है। 14 अक्टूबर की शाम को पुंछ में हुए काउंटर टेरर ऑपरेशन में उत्तराखंड के एक और राइफलमैन योगेंबर सिंह शहीद हो गए। दोनों तरफ से हुई भारी गोलाबारी के बीच सेना के जवानों ने आतंकियों का डटकर मुकाबला किया और साहस के साथ देशभक्ति का परिचय देते हुए शहीद हो गए। टीम न्यूज स्टेट। और देहरादून प्रशासन ने कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने को लेकर एक नई पहल की है। दोनों डोज लगवाओ इनाम पाओ की मुहिम के जरिए प्रशासन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आने के लिए प्रेरित कर रहा है। डीएम आर राजेश का कहना है कि 8 अक्टूबर से 2 नवंबर तक त्योहारी सीजन है, ऐसे में बाजार में भीड़ ज्यादा रहेगी। भीड़ की वजह से कोरोना बढ़ने की आशंका है। ऐसे में दूसरी डोज लगाने को लेकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। लकी ड्रॉ के जरिए इनाम दिया जाएगा। हम लोग एक मैसिव वैक्सीनेशन कैंपेन भी चला रहे हैं जनता की सहूलियत के लिए, और इसमें हमने स्लोगन दिया है कि त्योहार का तभी मज़ा है जब सबको दूसरा डोज लगा है। तो इसके तहत 18 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक जो भी अपना सेकेंड डोज वैक्सीनेशन करवाएगा और वो कई प्राइजेस पाने का हकदार होगा लकी ड्रॉ के माध्यम से।